चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं मानव जनन तंत्र का कौन सा टॉपिक, मानव जनन तंत्र का पाँचवा पार्ट है। देखिए इसमें इसके पहले 4 वीडियो अपलोड है, उसको देखिए। नर जनन तंत्र का आज लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पार्ट है, 5वां वाला पार्ट नर जनन तंत्र का। ठीक, देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको कि हम उसके पहले शुक्राशय तक पढ़ा दिए थे आपको। आज बता रहे हैं प्रोस्टेट के बारे में आगे। ठीक, देखिए प्रोस्टेट क्या होता है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, प्रोस्टेट की संख्या 1 होती है। ठीक, प्रोस्टेट की संख्या कितनी होती है, प्रोस्टेट की संख्या 1 होती है और ये वीर्य का 25% भाग बनाता है। सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता था, तो शुक्राशय। ठीक, ये वीर्य का 25% भाग बनाता है। इसका रंग दुधिया होता है, विशेष प्रकार की इसमें गंध होती है, यानी कि प्रोस्टेट के कारण ही मानव नर जनन तंत्र में विशेष प्रकार की गंध आती है। ठीक, अब देखिए इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। संख्या केवल कितनी होती है, 1 होती है। अब प्रोस्टेट के कारण ये ध्यान रखने वाली बात है कि वीर्य का रंग दुधिया किसके कारण होता है, तो वीर्य का रंग दुधिया किसके कारण होता है, तो प्रोस्टेट के कारण वीर्य का रंग दुधिया होता है। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तीसरा था। ठीक, दूसरा था। अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से ही हम लोग मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले इसको अच्छे से डिटेल समझ लेते हैं। जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट की संख्या 1 होती है। ठीक, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये क्या होता है, वृषण होते हैं। वृषण आगे जाकर यहीं पे प्रोस्टेट में क्या होता है, ये हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोस्टेट आगे जाकर शिश्न में खुलता है ना। तो यहाँ पे प्रोस्टेट में क्या होता है, वृषण से क्या आता है, वृषण से जो वीर्य आता है, सीमेन आता है, वो यहाँ पे आकर होता है। ये क्या कौन सा है, प्रोस्टेट है। ठीक, ये भाग प्रोस्टेट है। तो यहाँ पे इधर से क्या आता है, इधर से किडनी वाला भाग आता है ना, इधर से किडनी वाला भाग होता है, जो उत्सर्जन अंग होता है। इधर से उत्सर्जन अंग आता है और इधर से वृषण वाला भाग जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट होता है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक, यानी कि या तो वीर्य, दोनों का मार्ग एक ही होता है, चाहे वो उत्सर्जन हो, उत्सर्जन अंग यानी कि यूरिया हो, चाहे हम लोग यूरिया जो उत्सर्जित करते हैं वो हो, या फिर प्रोस्टेट हो। ठीक, वो सॉरी, या फिर वीर्य हो, दोनों एक ही भाग से बाहर आते हैं। तो देखिए कैसे एक ही भाग से बाहर आते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये जो प्रोस्टेट होता है, जैसे वीर्य आता है तो किसको, ये यूरिन वाले को रोक देता है, और अगर यूरिन जाता है तो वीर्य को जाने से ये रोक देता है। ठीक, अब देखिए यानी कि इसमें ये समझ आया, नर जनन तंत्र में केवल एक ही अंग होते हैं जिससे उत्सर्जी अंग और वीर्य दोनों साथ में निकलते हैं। ठीक, मतलब दोनों एक ही अंग से निकलते हैं। अब देखिए ये प्रोस्टेट का मेन कार्य था। ठीक, जो वीर्य का 25% भाग बनाता है। इसी प्रोस्टेट का दूसरा काम ये है कि ये वीर्य के रंग को दुधिया बनाता है। ठीक, क्या करता है, वीर्य के रंग को दुधिया बनाता है, जिसके कारण इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है। अब देखिए ये काउपर या वल्वोयूरेथ्रल, काउपर ये लास्ट है। ठीक, काउपर या वल्वोयूरेथ्रल क्या होती है, इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी, यानी कि 2 होती है। ठीक, और ये वीर्य का 15% ही भाग बनाता है। ये मूत्र मार्ग में अम्लीय को क्षारीय में बदल देता है। देखिए हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको थोड़ा, कि ये जो है क्या है, ये क्या है, तो ये अभी पढ़े थे यहाँ प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट में हम लोग को पहले से पता है कि जो यूरिन होता है उसका रंग, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूरिन की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, और सीमेन यानी कि वीर्य की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। ठीक, यानी कि इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों पदार्थ आते हैं। तो इसमें ये जो काउपर या वल्वोयूरेथ्रल होता है, ये वीर्य का 15% भाग बनाता है, और यही काउपर या वल्वोयूरेथ्रल ही क्या करता है, जो यूरिन इधर से आता है वो अम्लीय होता है, और वीर्य को यहाँ पे क्या कर देता है, ये क्षारीय बना देता है। ठीक, यानी कि ये जो मूत्र मार्ग में अम्लीय चीजें थी उसको क्या कर दिया, ये वाले मार्ग में जो अम्लीय चीजें थी उसको क्या कर दिया, ये क्षारीय में बदल दिया। ठीक, इतना हो गया, इतना नोट करिए। नोट कैसे करना है, देखिए
सबसे पहले प्रोस्टेट जिसकी संख्या 1 होती है, ठीक, प्रोस्टेट हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे इसकी संख्या 1 होती है, ये वीर्य का 25% भाग बनाता है। इसमें प्रोस्टेट होने के कारण वीर्य का रंग दुधिया होता है, ठीक। अब इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है वीर्य, इसमें प्रोस्टेट के कारण ही नर जनन तंत्र में गंध आती है। दूसरा काउपर या वल्वो यूरिथ्रल, इसमें क्या होता है, इसकी संख्या 1 जोड़ी, तो 1 जोड़ी मतलब 2 होती है, ठीक। ये वीर्य का कुल 15% भाग बनाता है, जो परसेंटेज है सब लगभग में है। मूत्र मार्ग में अम्लीय को क्षारीय में बदल देता है, और इसमें यूरिन जो होता है, देखो यूरिन अम्लीय होता है, उसको बदल किसमें देता है, क्षारीय में। कौन सा ऐसा अंग है जो यूरिन को यूरिन की प्रकृति अम्लीय को क्षारीय में बदल देता है, तो काउपर या फिर वल्वो यूरेथ्रल। इसको ध्यान रखेंगे, यूरिन की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, और वीर्य की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो देखिए हम लोग इतना पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे शिश्न के बारे में, ठीक। किसके बारे में, तो शिश्न के बारे में। चलिए देखिए शिश्न के बारे में। शिश्न क्या होता है, एक ऐसे ही हम संरचना बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ दिखाएंगे, ठीक। एक संरचना बना रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ दिखाएंगे। यह है मानव का शिश्न, क्या है, ह्यूमन शिश्न, मनुष्य यानी कि नर जनन तंत्र का शिश्न है। देखो ये शिश्न की संरचना ये जो होती है, इसमें शिश्न में कोई हड्डी नहीं होती, ठीक, शिश्न में कोई हड्डी नहीं होती, ये एक उत्थानशील संरचना होती है, ठीक। कैसी संरचना होती है, इसकी संरचना जो होगी वो उत्थानशील होगी। उत्थानशील मतलब क्या होता है, उत्तेजित संरचना होगी। कैसी होगी, उत्तेजित। शिश्न की जो संरचना होती है कैसी होती है, उत्तेजित होती है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, ठीक। अब आगे देखेंगे, ये जो किसकी बनी होती है शिश्न, तो शिश्न की जो बनावट होती है किसकी बनी होती है, जब हड्डी नहीं होती तो किसकी बनी होती है शिश्न, तो जो हड्डी नहीं होती है ये मांसपेशियों से बनी होती है। किससे, मांसपेशियों से बनी होती है। किससे, मांसपेशियों से बनी होती है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रक्त होता है। इसमें क्या होता है, रक्त होता है, ठीक, इसमें रक्त होता है। और साथ साथ में रक्त के साथ में ही देखिए हम क्या पढ़ लिए, ये शिश्न की संरचना है, ठीक। संरचना को आप किताब से एक बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। किताब की चित्र देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, ये संरचना आसानी से आ जाएगी, ठीक। देखो ये संरचना जो है कैसे होती है, उत्थानशील। उत्थानशील का मतलब क्या है, उत्तेजित संरचना होती है, जिसकी बनावट कैसे होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त होता है। अब ये रक्त देखो इसमें इसका कार्य क्या होता है, उपयोग क्या करते हैं इसका, तो इसका जो उपयोग होता है क्या होता है, उपयोग ये किस काम में उपयोग आते हैं, ये मैथुन करते हैं, ठीक। नर का मैथुन अंग कौन सा होता है, तो ये है शिश्न, ठीक। शिश्न कौन सा होता है, शिश्न, ठीक। शिश्न यानी कि क्या होता है, पेनिस, ठीक। पेनिस की संरचना उत्थानशील होती है, एक उत्तेजित संरचना होती है, जिसकी बनावट मांसपेशियों की बनी होती है। इसमें रक्त होता है, ठीक। अब देखिए इसमें रक्त होता है और ये उपयोग कहां पे उपयोग करते हैं, इसका मैथुन के समय, ठीक। कॉप्यूलेशन के समय इसका उपयोग करते हैं। देखिए अब इसमें शिश्न की जो मांसपेशियां होती हैं, फिगर में देखिएगा, शिश्न की जो मांसपेशियां होती हैं वो 2 होती हैं, एक सगुह पिंड, एक स्पंजी पिंड, ठीक। शिश्न की जो मांसपेशियां होती है ये, ठीक, शिश्न की ये क्या है, मांसपेशी है, ठीक। इस मांसपेशी को एक मांसपेशी क्या कहेंगे, एक मतलब ये ऊपर और ये ऊपर, ठीक, ये दोनों एक है, ठीक। इस मांसपेशी को क्या कहेंगे, सगुह पिंड कहेंगे। जो ऊपर होते हैं इस वाले बाहर वाले को कहेंगे क्या, सगुह पिंड, ठीक। सगुह पिंड जिसकी संख्या
2 होती है। संख्या कितनी होती है? सगु पिंड की संख्या 2 होती है। कहाँ पर स्थित होता है? तो हम बता दिए कहाँ पर स्थित होता है, ये पृष्ठ भाग पर स्थित होता है। ठीक, कहाँ पे? पृष्ठ भाग पे। अब जो अंदर वाला भाग होता है उसे कहते हैं इस वाले भाग को, यानी कि ये जो पूरा भाग है इस भाग को कहेंगे स्पंजी पिंड। क्या कहेंगे? स्पंजी पिंड। कहाँ स्थित होता है? इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 1। कहाँ स्थित होता है? तो ये जो स्थित होता है वे अधर भाग पर। ठीक, अधर भाग पर। एक बार पूरी संरचना इसके बारे में फिर से पढ़ते हैं। ये हमारा कंप्लीट नर जनन तंत्र 5 पार्ट में बना है। ठीक, अब देखिए पहला क्या बता दिए इसके बारे में। क्या शिश्न जो होता है क्या होता है? उसकी संरचना उत्थानशील होती है, उत्तेजित होती है। शिश्न में किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती। ठीक, अब देखिए किसकी बनावट होती है? ये मांसपेशियों की बनी होती है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये इसमें क्या होता है? रक्त होता है। इसमें क्या होता है? रक्त होता है। इसका उपयोग, ये उपयोग कहाँ था? मैथुन के समय, कॉपुलेशन के समय। ठीक, इसमें शिश्न 2 प्रकार की मांसपेशियों से बनी होती है। पहली मांसपेशी को सगुपिंड, जो ऊपर जिसकी संख्या, इस मांसपेशी को क्या कहते हैं? सगुपिंड कहते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं? सगुपिंड, जिसकी संख्या कितनी थी? 2। एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक, इसकी संख्या 2 होती है। कहाँ स्थित होता है? तो ये पृष्ठ भाग पर, पृष्ठ भाग पर स्थित होता है। पृष्ठ मतलब ऊपरी वाला भाग। ठीक, ऊपरी भाग पर स्थित होता है। दूसरा होता है स्पंजी पिंड। स्पंजी पिंड की संख्या 1 होती है। जो ये पूरा दिख रहा है इसे क्या कहेंगे? स्पंजी पिंड होता है। कहाँ स्थित होता है? तो ये अधर भाग, यानी कैसे भी कह सकते हैं सगु पिंड के अंदर कौन सा पिंड स्थित होता है? तो सगु पिंड के अंदर स्पंजी पिंड स्थित होता है। ठीक, तो ये कंप्लीट नर जनन तंत्र आज समाप्त हो गया। इसको आप पूरा एक बार 5 वीडियो फिर से देखिए, जिससे कि पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाए। और कोई क्वेश्चन बचता है तो आप उसको कमेंट में क्वेश्चन करिए। और साथ साथ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको पूछिए। इसके साथ साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक, स्टार्ट करेंगे मादा जनन तंत्र को और हम देखेंगे मादा जनन तंत्र। और इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको किताब से सॉल्व करिए। किताब से सॉल्व करने के बाद और साथ साथ नोट्स बनाइए तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अब किताब से सॉल्व करने के बाद उसको क्या करना है? आपको जो क्वेश्चन फंसते हैं उसको कमेंट में टाइप कर दीजिए। ठीक, जिससे कि हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।